जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बस आजकल ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही है ना, इससे हर इंसान इफेक्ट हो रहा है। हम लोग चाहे पाकिस्तान से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल दिमाग हर वक्त पाकिस्तान की तरफ ही होता है। एक तो हमारा अपना मुल्क है, अपना मुल्क अपने घर की तरह होता है, और दूसरा हमारे कीमती रिश्ते जो वहां पे हैं उनके लिए हम फिक्रमंद होते हैं। कल की बात है, पाकिस्तान में कॉल कर रही थी, कोई फोन नहीं उठा रहा था, और पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे ना पाकिस्तानी न्यूज लाइव नहीं आ रही थी। तो इंडियन न्यूज जब हमने देखी तो इतनी मैं परेशान हुई। हैदर वैसे कह रहे थे कि ये फेक न्यूज है, लेकिन पता नहीं, मैं तो बहुत डर गई थी। तो कॉल की बार बार, फिर जाके कांटेक्ट हुआ जब घर वालों से, तो फिर जान में जान आई। खैर, अभी हम लोग बाहर जा रहे थे, मैंने मॉल जाना था किसी काम से, तो यहीं से मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी अंदर हैदर जो है वो न्यूज ही देख रहे थे, तो मैंने कहा पहले मैं जाके व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। इस तरह से फिर ये कि बन जाता है व्लॉग, वरना तो फिर डिले ही हो जाता है। ईद आ रही है ना, तो मैंने सोचा कि जाके देख लेती हूँ, कोई अच्छा ड्रेस मिल गया तो ले लूंगी, वरना लास्ट मोमेंट पे तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। तो आपको दिखाती हूँ कहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैं ड्रेसेस कहाँ से लेती हूँ, तो ऑनलाइन अगर मैंने लेना हो मोस्टली मैं शीन से लेती हूँ, अदरवाइज मैं जेसी पेनी या मेसिस पे चेक करती हूँ। तो पहले मैं जेसी पेनी जाती हूँ, वहाँ पे बड़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं कपड़े। अगर वहाँ कुछ अच्छा ना लगा तो फिर मैं मेसिस जाऊँगी। शुक्र है तेज़ नहीं हो रही रेन, वरना फिर मसला हो जाता है, और यहाँ पे तो रेन होती ही रहती है हर वक्त। ये वाला ड्रेस वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक ड्रेस था मेरे पास, तो कुछ डिफरेंट लेना चाह रही हूँ। एक भी काम की चीज़ नहीं नज़र आई, बस ऐसे ही मैं आ गई थी कि ईद आ रही है, शायद कोई अच्छा ड्रेस मिल जाए, लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो बस एक राउंड लेती हूँ और फिर जाती हूँ वापस। ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, लेकिन स्लीव्स अगर इसके फुल होते ना तो फिर शायद मैं ट्राई करती। ज्वेलरी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, लेकिन यही ज्वेलरी आपको शीन पे बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। तो कभी बहुत अच्छा कुछ लगे तो मैं ले लेती हूँ, वरना मैं शीन से ही लेती हूँ। मेकअप सेक्शन में तो ना ही जाऊँ, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर। पहले इतना टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, तो बाहर जाती हूँ। हैदर वेट करें गाड़ी में। चलें जी, बाहर चलते हैं। बाहर तो आ गई हूँ मैं, लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि गाड़ी कहाँ पे पार्क की थी। चलें कॉल करती हूँ, आई थिंक ये वाली साइड थी। चलें जी, अब हम मेसीज आ गए हैं, और यहाँ पे ये बैग्स आपको दिखाती हूँ। ये जो ब्रांड है ना कोच, ये जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं उनको बहुत पसंद होते हैं। मैंने कभी नहीं लिया इस ब्रांड का, वैसे मुझे इतने नहीं अच्छे लगते। प्राइस इनकी इतनी हाई होती है, लेकिन इतने कोई ख़ास होते ही नहीं हैं, तो मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगा यहाँ से कोई बैग। ये वाला ड्रेस जो है ना, ये मैंने लिया था TJ मैक्स से, कोई 2 साल पहले या 1 साल पहले, याद नहीं है सही से मुझे। ये ड्रेस चेक करें ज़रा, ये भी पहना जा सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है, और नीचे पे शर्ट पत्नी किस कलर की अच्छी लगे ना लगे, ये बड़ा मसला है। एक तो ये सोच रहा हूँ तुम्हें लेती हूँ। हाँ जी, कौन ख्याल रखे इसका। अभी हम लोग वापस आए हैं घर, और बारिश जो है ना इस टाइम बहुत तेज हो रही है बाहर। अच्छा, मैं वहां पे 3-4 स्टोर्स पे गई हूँ आज, लेकिन एक भी ड्रेस मुझे काम का नहीं मिला। आज शायद दिन ही नहीं था मेरा शॉपिंग का। कभी कभी होता है ना ऐसा, कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं मिलती, और जब आपने कोई चीज ना लेनी हो, विंडो शॉपिंग पे गए हो या फिर किसी के साथ गए हो शॉपिंग पे, तब आपको इतनी चीजें अच्छी लग रही होती हैं कि दिल करता है सब ले लो। अच्छा खैर, अभी काफी दिन है ईद में, तो कोई ना कोई ड्रेस तो तब तक मुझे मिल ही जाएगा। तो आज बस मैं गई थी जरा मूड चेंज हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से ना काफी अजीब सी कंडीशन हो रही थी न्यूज देख देख के। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात करी थी जाने से पहले कि हम ओवरसीज जो है इतने परेशान हो रहे होते हैं न्यूज़ को देख के, और वैसे भी क्योंकि जब आप दूर होते हैं ना किसी से, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं आप। तो ये आप लोग भी बताइएगा जो ओवरसीज हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, कि आप क्या फील करते हैं। आई थिंक सभी की सेम जो है ना सिचुएशन होगी, सभी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, और जब हमारी बात होती है अपनों से तो वो कहते हैं हम तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, सब चिल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस ऐसे ही है, हम लोग शायद ज़्यादा टेंशन लेते हैं इन चीज़ों की।
बातें तो आपके साथ होती रहेंगी। अभी मैं जल्दी से ना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैंने कुछ बनाया ही नहीं। तो दाल मैं भिगो के गई थी, आज दाल मसर बना रही हूँ मैं आपके साथ। जल्दी से इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो बस खाना बनाते हैं, फिर बच्चों का टाइम भी होने वाला है स्कूल से आने का। तो बस कभी कभी जो है ना रूटीन बहुत मेरी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि सुबह मैं ना सो गई थी बच्चों को स्कूल भेज के। रात को नींद ही नहीं आती, टेंशन में ना बस ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे आजकल। ये देखें जी, ये दाल है, दाल मसर। इसे मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था, और यहाँ पे पानी भी जो है ना बॉयल हो गया है। तो अब मैं ये दाल इसके अंदर डालूंगी, और साथ में कुछ स्पाइसेस डालूंगी जो आपको दिखाती हूँ। नमक डालेंगे इसके अंदर, और डालेंगे हम मिर्च। लाल मिर्च मैं कम ही डालती हूँ, तो आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। ये लहसुन डाल देंगे 2, और साथ में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ग्रीन चिली डालने से ना ज़रा चटपटा सा फ्लेवर बनता है। तो बस अब मैं इसको प्रेशर दूंगी 5 मिनट के लिए। आटा भी गूंद लेती हूँ जल्दी से, याद नहीं रहा पहले ही गूंद लेती। ज़रा रेस्ट मिल जाता है ना आटे को, तो अच्छी रोटी बनती है। खैर अभी भी है तो सही टाइम, तो इसको मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि अच्छा सा जो है ना वो सेट हो जाए। बस 2 मिनट इसको नीट किया, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, और उसके कोई 10-15 मिनट के बाद ना दोबारा से इसको हल्का सा नीट करूँगी, तो ये डन हो जाएगा। दाल को मैंने प्रेशर दे दिया है, और आटा भी गूंद लिया। अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ, तो अब मैं आपसे बात करती हूँ आराम से। मैं आपको बताना चाह रही थी कि पिछले 3 दिन से ना मैं रात में सही से सो नहीं सकी। ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है ना, इसी वजह से बहुत टेंशन हुई है। अच्छा, मैं क्योंकि थोड़ी सेंसिटिव हूँ, मैं इसीलिए न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के वो दिखाते हैं, और ऐसे ही हम लोग फिर सर पे सवार कर लेते हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था चल क्या रहा है। उस दिन जब अटैक किया इंडिया ने पाकिस्तान पे, तब भी मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया, मैसेज किया था उसने कि बहावलपुर में ना अटैक हुआ है, और 2 जगहों पे और भी हुआ है। तो मैं तो एकदम से डर गई कि बहावलपुर के साथ ही मुल्तान है, तो जाहिर है जान निकल जाती है आपके। अपने करीबी रिश्ते जब आपसे दूर होते हैं स्पेशली, तो आप बहुत ज़्यादा उनके लिए जो है ना फिक्रमंद हो जाते हैं। खैर फिर पता चला कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पाकिस्तानी आर्मी डिफेंस करी, और पाकिस्तानी आर्मी को सलूट है, दुनिया की बेस्ट आर्मी है। और देखा जाए तो इस सारी सिचुएशन में ना पाकिस्तान डिफेंसिव है और इंडिया अटैकिंग है। मुझे पता है इंडिया वाले भी नहीं चाहते जंग करना। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने अपोलॉजी के जो है ना मैसेजेस किए हैं इतने लंबे लंबे। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। और हमें पता है कि आप लोग भी हमारी तरह अमन चाहते हैं, लेकिन बस एक बंदा है इंडिया में जिसको सुकून नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चाहता है वो। देसी घी का तड़का लगा देती हूँ दाल को। तो लहसुन डाला इसके अंदर मैंने, और एंड में मैं इसमें जीरा डालूंगी। ये देखें जी, बिल्कुल बेहतरीन ये जो है ना गल जाती है 5 मिनट में। बस अब इसको तड़का लगाती हूँ। अब मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ, और बारिश चेक करें ज़रा। बस यहाँ पे ऐसे ही होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है और अक्सर होती है। वो देखें जी, अली साहब आ रहे हैं किसी बच्ची के साथ, उसके अम्ब्रेला के नीचे। मैं ऐसे परेशान हो रही थी कि कैसे आएगा बारिश में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें, अब तो और भी तेज़ हो गई है बारिश, और मैसेज भी आया फ़ोन में कि अपने घरों में रहें और फ्लड जोन जो है ना वहाँ पे ना जाएं। चलें जी, बच्चों को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ। अब बस हम लंच करेंगे, और उससे पहले मैं नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी मैंने अभी। तो पहले मेकअप रिमूव करूंगी, फिर वज़ू करूंगी, और नमाज के बाद दुआ भी करूंगी कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ये जो जंग वाली टेंशन चल रही है ना, ये दोबारा से फिर से ना शुरू हो जाए। तो बस आप लोग भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।